आर ऑन द बेसिस ऑफ अवर पेन एंड प्लेयर। या तो हम खुशी में के लिए डिसीजन लेते हैं या तो हम पेन को दूर करने के लिए डिसीजन लेते हैं। हमारे डिसीजन ज्यादातर होते ही इस वजह से हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो एज अ फीमेल हम ब्रांड पे क्यों जाती हैं, कपड़े क्यों खरीदती हैं अपनी खुशी के लिए, राइट? सेल लगती है, पैसे कम हुए हैं, खुशी हो रही है, लेने हैं, राइट? सो हमारा प्लेजर होता है, वो हमारा डिसीजन प्लेजर की वजह से होता है। जितने ज्यादा डिस्काउंट होंगे कई दफा उतने ज्यादा सूट खरीद लेंगे हम, क्योंकि वो खुशी इतनी होती है, राइट? तो सोच के भी नहीं गए होते। सो दैट्स प्लेयर। और बहुत से डिसीजन हम पेन की वजह से रहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ हो ना जाए। और ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के डिसीजन पेन की वजह से लेते हैं। जब उनकी पेन एक थ्रेशोल्ड पे चली जाती है ना, आपने देखा होगा कि कई दफा लोगों की जब तकलीफ एक वक्त पे ले जाती है, वो ऐसे ऐसे डिसीजन ले जाते हैं जो कभी नहीं सोचा होता। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे उन्होंने वो किया। जब उनकी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट आया है कि जब कोई ऑप्शन नहीं रही, दे डू समथिंग लाइक दैट, जो उन्होंने ले लिए, राइट? सो बहुत से, हाँ, इम्पल्सिव डिसीजन भी आप उनको कह सकते हैं। और बहुत से डिसीजन हम पेन एंड प्लेयर की वजह से लेते हैं। सो अगर आपको कोई चीज की क्लैरिटी नहीं हो रही ना, जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर एंड आस्क योरसेल्फ, जो दो अल्टरनेटिव डिसीजन है ना, दोनों के बारे में पूछें कि अच्छा अगर मैं ये डिसीजन ले लूंगा, फॉर एग्जांपल आई वांट टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन, ठीक है? सो मुझे क्या क्या नुकसान होंगे, ठीक है? एक साल में क्या नुकसान होगा इस शख्स से शादी करने का, 2 साल में क्या होंगे, 3 साल में क्या होंगे, 4 में क्या होंगे, ये भी लिख सकते हैं। फिर क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या फायदे होंगे। दूसरी ऑप्शन में आप लिख सकते हैं दूसरे पर्सन से, जो मेरी फैमिली कह रही है, उधर क्या क्या नुकसान होंगे, वट विल बी द नुकसान, सारे नुकसान आप लिखेंगे, राइट? और फिर आप सारे एडवांटेज भी लिख सकते हैं। देन यू कैन कंपेयर, ठीक है? अपने माइंड में विजुअलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, इस पर्सन से शादी करके लाइक क्लोज योर आइज एंड सी कि 1 साल बाद क्या मेरा बनेगा अगर मैं कर लेती हूँ, ठीक है? मैं क्या वो पेन बर्दाश्त कर सकती हूँ, ठीक है? 2 साल बाद कर सकती हूँ, 3 साल बाद कर सकती हूँ, 5 साल बाद कर सकती हूँ। उससे करने के बाद क्या होगा, विजुअलाइज योर सेल्फ इन फ्यूचर, ठीक है? वो आपको हेल्प करेगा कि भाई फिर आपने देखना कि कौन सी पेन में ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हो। थोड़े थोड़े पेन पॉइंट तो हर जगह ही होंगे, नथिंग इज परफेक्ट। मैरिज में तो कुछ भी स्ट्रेट नहीं होता, राइट? कुछ ना कुछ वेग होता ही है, कुछ ना कुछ आपको वो करना ही पड़ता है। तो वो आपने अपने पे डिसाइड करना है कि कौन सी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, कौन सी पेन बर्दाश्त हो सकती है, या कि डिफरेंट एरिया के अंदर भी हो सकता है। मतलब पेन एंड प्लेयर वाला डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में भी हो सकता है कि शादी के हवाले भी अलावा भी अगर कोई आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जस्ट आस्क योरसेल्फ इन अल्टरनेट डिसीजन, इसके क्या पेन है, इसके क्या फायदे हैं, क्या डिसएडवांटेज है, इसके क्या फायदे हैं, क्या डिसएडवांटेज है, और आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं कि अच्छा, विजुअलाइज कर सकते हैं इन फ्यूचर कि ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, या कितनी पेन में कौन सी बर्दाश्त कर सकता हूँ, कौन सी नहीं। तो इट विल हेल्प यू टू टेक योर डिसीजन इन अ वेरी बेटर वे। आई होप तैयबा थोड़ी क्लैरिटी होगी, करके देखिएगा एंड यू कैन शेयर विद मी एज वेल। मैं आपको अपने हवाले से बताऊंगी कि आप कैसे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। बट ये है कि आप करके देखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लिटिल बिट टू गेन क्लैरिटी, राइट? ओके, ठीक है। सो इसकी भी एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप डिसीजन डिले कर रहे हैं, ठीक है? आप 2 से 3 डिसीजन अपने माइंड में सोच सकते हैं और आप सोचेंगे कि what is stopping me to take that decision, what pain it will cause me if I don't change, what pleasure I will gain if I take that decision right now। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? कि कोई डिसीजन है, माइंड में सोच सकते हैं, या आप लोग बाद में कर लीजिएगा। आई थिंक हमारा टाइम भी होने वाला है, तो आप बाद में कर लीजिएगा इसको। तो डिसीजन आपने सोचना है कि आप डिले कर रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो है मुझे क्या स्टॉप कर रहा है, और मैं नहीं लूंगा तो क्या चीज मुझे कॉस्ट करेगी, और अगर मैं ये ले लूंगा तो मुझे क्या प्लेजर होगा, ठीक है? तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग है डेडलाइन। सो दीज आर द फॉर प्रोकेस्टिनेटर, जो कि डिसीजंस को प्रोकेस्टिनेट बहुत करते हैं। डिसीजन ले लेते हैं, क्लैरिटी भी हो गई है, एक्शन नहीं लेना, राइट? बड़े बड़े वो करके दिमाग में पका के लाइक वो चीज बना के, बट एक्शन नहीं लेना। तो अगर आप लोग डिसीजन ले रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट डेडलाइन एज वेल, ठीक है? अगर मुझे ये करना है, मुझे याद है कि इनिशियली जब मैं वेबिनार्स करती थी तो आई वाज आल्सो बीइंग एंशियस, आई एम अ ह्यूमन, राइट? सो चाहे आप कोच हो, चाहे आप जो भी हो, यू आर अ ह्यूमन। इमोशंस हम सब में होते हैं, वी कैन मैनेज देम विद द पैसेज ऑफ द टाइम विद टेक्निक्स, लेकिन होते हैं हम सब में। तो आई यूज टू बी लाइक वेरी एंशियस, वेरी वेरी एंशियस। जब मुझे कोई करना होता था ना, स्पेशली जो डेडलाइन दी है,
तो कि मैं करूँ ना करूँ, जब इनिशियली में मैं ये करना शुरू किया तो क्या होता था कि मैं बस अपना जो है ना अपना डेडलाइन सेलेक्ट कर लेती थी, इस दिन मैंने वेबिनार करना, और विदाउट लाइक प्रिपरेशन, विदाउट हैविंग स्लाइड्स, मैं बस एक पोस्टर बना के डाल देती थी, तो दैट गिव मी अ डेडलाइन ना। और वो जब मुझे डेडलाइन मिल जाती थी तो मैं काम कर लेती थी, वरना डेडलाइन के बगैर मुझसे वो काम ही नहीं होता। सो अपने आप को डेडलाइन दे दें, 1 दिन की, 2 दिन की, लाइक सेलेक्ट द टाइम कि मुझे ये करना है, ठीक है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी, एल्सिट्यूशन ऑफ हायर रिवार्ड विद मिनिमम कॉस्ट। ओके, सो जब आप अपने आप को डेडलाइन दे देंगे तो वो क्या करेगी कि आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, और आपके माइंड को भी एक चेक जाएगा। हमारे माइंड को अगर हम प्रॉपर एक टाइम फ्रेम दे देना तो वो हमें हेल्प करता है। ओके, प्लेयर और पेन कंपैरिजन वाला, यू वांट दैट स्लाइड टू शो मी, यू वांट दैट स्लाइड? नो मैम, पिछले वाली जो एक्टिविटी वाली आपने जो टेक्निक बताई उनमें से किसे चूज करें? वो क्या हमें कॉस्ट करता है, क्या हमें वो जो सारी थी उनमें से किसे चूज करें फिर? ओके, सो आप ओके, नो आई गिव द आंसर, ठीक है। आपने बेसिकली पेन और प्लेयर दोनों का ले लेना, राइट? पेन भी ले लें, प्लेयर भी ले लें, और अगर आप पेन कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप पेन दोनों की कर लें, दो डिसीजन है, मुझे कौन सी ज्यादा कॉस्ट करेगी। पेन से क्लैरिटी आपको हो जाएगी कि कौन सी चीज मुझे ज्यादा पेन देगी, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, तो फिर आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, सोच सकते हैं उस हवाले से। तो जाहिर है जो ज्यादा पेनफुल होगी वो आप नहीं सिलेक्ट करेंगे, जो कम पेनफुल होगी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, इतना एडवाइजेशन या। तो डेडलाइन आप लोग अपने लिए चूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो चीज है, एक्सपीरियंसेस, हर चीज को एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। माइंड में डिसीजन बनाएंगे, दिस इज आल्सो फॉर प्रोक्रेस्टिनेटर एंड द पीपल हु हैव फियर ऑफ फेलियर्स, राइट? जिनके अंदर फियर ऑफ फेलियर आते हैं, ये उनके लिए है कि जो लोग डिसीजन लेने से घबरा रहे होते हैं, चलने से ही घबरा रहे होते हैं, ठीक है। तो क्यों करते हैं, हमें फियर ऑफ फेलियर होता है, तो याद रखें एक चीज होती है, देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक, ठीक है। सो कोई चीज फेलियर नहीं होती, या इधर यू विल गेट एक्शन, लाइक आप कुछ सही तरीके से कर लेंगे, या तो ये होगा कि आप प्रॉपरली रास्ते पे लग जाएंगे, राइट? आपके पास पाथ मिल जाएगा सक्सेस हो। या दूसरी चीज है, आप हिट करेंगे और आपके पास फीडबैक आएगा, लाइक कुछ ना कुछ लर्निंग। तो फीडबैक गिफ्ट होता है, अगर आप उसको लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे लें और आप उससे पूछें कि मैं इससे सीख क्या सकता हूँ, इसमें अच्छा क्या है, इसमें लर्निंग क्या है, राइट? आई फियर टू मेक डिसीजन अबाउट माई मैरिज, ओके, तो व्हाट विल बी योर न्यू डिसीजन नेक्स्ट टाइम। और अगर ये हो भी जाता है तो मेरा नेक्स्ट टाइम ये डिसीजन क्या होगा, लाइक नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर सेल्फ, लेबलिंग योर सेल्फ आई एम अ फेलियर, तो फेलियर का वर्ड निकाल दें, टेक इट एज अ फीडबैक, यू आर नॉट अ फेलियर, देयर दिस वाज अ एक्शन, ये आपका एक पार्ट था जो आपने किया है। बट इंस्टेड ऑफ लेबलिंग योर सेल्फ एज फेलियर, टेक इट एज अ फीडबैक, ठीक है। उससे लर्न करें, खुद से पूछें मैं इसमें ठीक क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए बेहतरीन क्या हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं, राइट? और जब आप इस तरह से सोचेंगे और नेक्स्ट टाइम उसके मुताबिक एक्शन लेंगे तो वो आपको बेहतर ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, राइट? तो ये है कि एक्शन जरूर लें जो चीज आपको स्टॉप कर रही है, ठीक है। फियर वी डोंट फेस बिकम ओवर लिमिट, ये मुझे किसी ने बोला था कि फियर वी डोंट फेस बिकम ओवर लिमिट, तो यू हैव टू फेस योर फियर। कोई भी सक्सेसफुल बंदा ये नहीं होता कि उसके अंदर फियर नहीं होता, ये होता है कि वो आगे बढ़ने से रुकता नहीं है, उसका फियर उसको स्टॉप नहीं करता। सो दीज इमोशंस आर नॉट बैड एंड वी ऑल हैव दीज इमोशंस, राइट? जितना मर्जी कोई सक्सेसफुल बंदा हो, बट इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओके ओके, ठीक है, इसको हम एंड करने लगे हैं, ये एंड होने लगा, राइट? ये एंड होने लगा। सो बेसिकली दिस इज फ्रॉम मी फ्रॉम टुडेज प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये कुछ चीजें थी, डिसीजन क्या होता है, डिसीजन को कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिसीजन मेकिंग आप बेहतर कर सकते हैं, मेरा ये था कि आपको प्रैक्टिकली टूल्स दिए जा सकूं, ठीक है। एक दफा मैं आपको दोबारा उसको फॉलो अप करवा देती हूँ कि क्या क्या चीजें थी, ठीक है। और आप उनको एक दफा रिव्यू कर लें कि वो आप प्रायोरिटीज, आपकी वैल्यूज क्लियर हो, आपके इमोशंस क्लियर हो, आपकी वाइज आपको पता हो, ठीक है। आप किसी को मॉडल कर सकते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करें, पेन एंड प्लेयर की क्लैरिटी हो, डेडलाइन सेट करें और अपने एक्सपीरियंस से सीखें।
सो ये चीज़ें हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग को इन्हांस कर सकती हैं। बाकी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो आप कह सकते हैं। ये मेरा जो है लिंक है, अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता हो तो आप ये मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, मेरा नंबर है, यू कैन कांटेक्ट मी, राइट। और जो है आप लोग पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर सेशंस के लिए, फर्दर हेल्प के लिए। मेरे अपने वेबिनार्स भी होते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर द फीडबैक। एंड मैम कैन यू शेयर डिसीजन मेकिंग को लेकर परेशान हूँ, बट आफ्टर दिस सेशन एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू सो मच। ओके मैम, प्लीज अनम्यूट मी। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है तैयबा, आई थिंक आप कर सकती हैं अपने आप को म्यूट कर लें आप, अनम्यूट। आई थिंक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। इट मेड मी क्लियर सो मच थिंग्स। आप चैट बॉक्स में लिख दें, आई थिंक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आपके पास ये एबिलिटी है। इज इट फॉर फ्री? क्या चीज़ फ्री? सेशंस के चार्जेस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन वेबिनार्स वगैरह मेरे भी फ्री होते रहते हैं काफ़ी, तो यू कैन अटेंड दैट एज वेल। जी, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लें, और अगर किसी और का क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? आपको ज्वाइन कैसे करना है? ओके, सो यू कैन जो है जी, एक बार आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही अनम्यूट की। मेरे पास भी ऑप्शन शो नहीं हो रही आपको अनम्यूट करने की। आई डोंट नो कि आप मैं कैसे। जी, आई थिंक सो तैयबा खुद को खुद ही अनम्यूट करेंगी, उनके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है तैयबा खुद करें अपने आप को अनम्यूट। मैम आई हैव अ क्वेश्चन कि हम अपनी कंसिस्टेंसी जो है डेडलाइंस की उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि विद इन वीक और मंथ दोबारा मतलब वो रूटीन हमारी नहीं रहती, तो इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है, किस किस एरिया के हवाले से पर्टिकुलरली? मैम कोई भी डिसीजन लेना हो, हम्म मतलब अब मैंने अगर स्केड्यूल बनाया है कि मैंने स्टडी करनी है, तो प्रोबेबली मैं 1 वीक या 2 वीक 3 वीक में ये फॉलो करती हूँ, उसके हम्म बाद मेरी वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो ऐसी लाइफ के बहुत से डिसीजंस हैं मतलब जैसे बाउंड्रीज को सेट करना, हम्म। तो वो भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो हाउ शुड आई कोप विद ओके, इट? सो बेसिकली कंसिस्टेंसी या प्रोक्रेस्टिनेशन या इनकी वजूहत कई दफ़ा ये भी होती है कि जब वो चीज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। तो एक तो अपनी वाई आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको अपनी पेन पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जब ये चीज़ें आपको क्लैरिटी होंगी ना, और वो जब आप पेन अपने आप माइंड में बार बार दोहराएं, व्हेन यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आस्क योरसेल्फ कि भाई ये जो मैं डिले कर रहा हूँ ये मुझे कॉज कैसे करेगा। लाइक ये मुझे क्या, अक्सर कोई ऐसे डिसीजन होते हैं जो मैं अपने पैटर्न्स रिपीट कर रही होती ना, तो मैं अपने आप माइंड में वो पुराना दोहराती हूँ कि मुझे कितना नुकसान हुआ था लास्ट टाइम मैंने ये काम किया था, राइट। सो यू कैन जनरेट दैट पेन। पेन को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं इन अ वेरी गुड वे। समटाइम्स इट कैन आल्सो हेल्प अस, इट ब्रेक यू बट इट कैन हेल्प यू टू ग्रो एज वेल। सो आप अपने आप को ये पूछ सकते हैं कि भाई ये कैसे मुझे हेल्प आउट कर सकते, तो लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है। और कंसिस्टेंसी की और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, डेफिनेटली कुछ आपके बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं डीप डाउन इनसाइड। लेकिन उसमें यही इंपॉर्टेंट है, एक तो अपनी डेडलाइन प्रॉपर रखें, ठीक है। आपकी पेन आपको क्लियर होनी चाहिए, और अपने माइंड में हमेशा अपने आप को याद करवाएं कि व्हाई आई स्टार्टेड। जब आप रुकने लगे खुद पूछे कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, ये मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये अपने माइंड में ये बार बार करेंगे तो वो डेफिनेटली आप उस पर रहेंगे। मैम का जिसके पास ग्रीन कलर है ये, थैंक यू सो मच मैम। हाँ ये मेरा नंबर है, मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल खंसा अंजुम के नाम से, राइट। तो आप उधर भी आ सकते हैं, माइंड हीलिंग विद खंसा के नाम से इंस्टाग्राम पेज है मेरा, माइंड हीलिंग विद खंसा। ये थोड़ा ब्लर है, ओके मैं इसको करती हूँ, देखती हूँ इसको। ओके, कई बार कुछ पूछ रही हैं? 1 मिनट। समटाइम्स प्लीज एडवाइस me something I'm totally going mentally. Sometimes environmental factor results to protection and over decision. Okay.
देवा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे आपका प्लीज गिव मी एडवाइस, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं आ गया। आई एम इन पेन फ्रॉम लास्ट 11 years physically, I have chronic disease, I am under major depressive disorder, panic attacks and much more। ठीक है, सो बेसिकली ऑफ कोर्स पैनिक अटैक का टॉपिक हमारे इधर से डिफरेंट है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, राइट। पैनिक अटैक एक प्रॉपर चीज है जिसके ऊपर काम हो सकता है, उसके पीछे डिफरेंट तरह के रीजंस हैं, बट डेफिनेटली आप अच्छी रूटीन सेट करके, अपनी सेल्फ टॉक बेहतर करके, और क्या करके कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की रूटीन करके, मेडिटेशन वगैरह करके इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये पैनिक अटैक की, जब पैनिक अटैक हो रहा तब नहीं ये आपको हेल्प करती चीजें। ये पहले, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी ये टूल किट में शामिल होनी चाहिए, और उस टाइम में आपको ये रेस्क्यू करती हैं। तो डेली रूटीन पे जिन लोगों को पैनिक अटैक होता है उनकी एक रूटीन होनी चाहिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की। और पैनिक अटैक के वक्त एक चीज जो आपको हेल्प आउट कर सकती है, दैट्स कॉल्ड ड्यूअल अवेयरनेस। में भी आपने एक कॉन्सेप्ट सुना हो, बेसिकली हमारे अंदर कुछ चल रहा होता है ना, तो हमें लगता है सारी रियलिटी वही है कि अंदर अगर मुझे पैनिक हो रहा है तो मेरे माइंड में मुझे कुछ हो जाएगा, मैं बच नहीं पाऊंगी, या कुछ नहीं होना, या मैं नहीं कर सकती, जो भी आपकी थॉट्स होंगी। तो आपने उसको अपनी चीजों से बाहर से कॉन्टेक्ट कराना है। आपने कहना है कि अच्छा बाहर का एनवायरनमेंट पे ध्यान लगाना है, और अपनी अवेयरनेस बाहर चीजों पे, हम ग्राउंडिंग टेक्निक भी इसको कहते हैं, कि आपने कुछ चीजें जो कि आप देख सकते हैं इर्द गिर्द, आपने उन पे ध्यान लगाना है। कुछ चीजें जिनको आप सुन सकते हैं, योर साउंड जिनको आप सुन सकते हैं, राइट, उनके ऊपर ध्यान लगाना है। कुछ चीजें जिनको आप टच कर सकती हैं उनको टच करें। कुछ चीजें जिनको आप टेस्ट कर सकती हैं, यू कैन टेस्ट, पानी है, वट एवर द थिंग, स्मेल आ रही है उनको स्मेल करें, आपकी सेंसेस एक्टिवेट होंगी। एंड देन से योरसेल्फ कि भाई आई एम फुली सेफ, राइट। इर्द गिर्द के माहौल को देखें कि भाई ये मेरे अंदर है सिर्फ डेंजर। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दोनों क्यूज को जब कंबाइन करेंगी तो वो पैनिक के लिए हेल्पफुल होती है। हम इंटरनल क्यूज की सुन रहे होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को नहीं देख रहे होते। जब वो दोनों कंबाइन हो जाएगी ना आपकी अवेयरनेस, वो आपको हेल्प करेगी। तो आपने खुद को बोलना है आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई कैन हैंडल दिस। बिकॉज कोई पैनिक अटैक 10-15 मैक्सिमम 20 मिनट से ज्यादा नहीं होता, वो आपकी जान नहीं ले सकता, आप मर नहीं सकते। सिम्टम डेफिनेटली वैसे होती हैं, सफोकेशन होती है, कई दफा ऐसे भी लगता है हार्ट अटैक हो रहा है, बट वो आपकी जान नहीं ले सकता, आप उसमें फंस नहीं सकते, वो निकल जाता है, एक पीरियड होता है। सो ये चीजें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, और प्रॉपरली आप इसके लिए किसी से सेशंस वगैरह लें तो ये आपकी उसमें हेल्प आउट होगी। ओके, मैं इसको थोड़ा, आप लोग कह रहे हैं तो मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। बाकी अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरे लिंक्स वगैरह आई थिंक आपको अब क्लियर शायद हो गया हो। तो बाकी आप लोग अगर कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो मुझसे पूछ लें। आपको क्लियर हो गया ना? ठीक है, आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तैयबा थोड़ी तो कुछ तो हेल्प हुई होगी आई थिंक सो आपकी। जाहिर है ये एक बड़ा ब्रॉडर टॉपिक है एंजाइटी का, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, छोटे छोटे टिप्स ही बता सकती हूँ, बट यू नीड टू टेक इट प्रोफेशनल हेल्प थॉरली। सेशंस की आपको जरूरत है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट से, मुझसे या किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। यू नीड प्रोफेशनल हेल्प रिगार्डिंग दैट। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। That was a good experience right from my side. I hope आप लोगों के लिए भी कुछ लर्निंग होगी। मुझे ये था कि मैं ऐसी चीजें करती हूँ, मैं बड़ी बड़ी थ्योरीज नहीं लेकर आती। मेरा दिल ये होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो कि इजी वर्ड में हो, जो कि आप लोगों से कनेक्ट करें, और कुछ एक्टिविटीज भी हो कि आप लोग सेशन के पास जाएं तो आपको ये ना लगे कि बस एक लेक्चर था और हम सुन के आ गए, राइट। ऐसी चीजें हो जो कि वर्ड्स में हो, मेरे से कनेक्ट करती हैं, आपसे कनेक्ट करती हूँ, आपके डेली लाइफ के प्रॉब्लम हल कर सकें। और डेफिनेटली जो है वो दोबारा आप लोगों की मुलाकात हुई तो जरूर जो है वो, कभी इन्होंने बुलाया तो आपसे मुलाकात होगी। एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for an amazing session and your precious time. Thank you so much, everyone, for joining this session.